सुख में भी बोलो राधे, दुख में भी बोलो राधे। सुख में हो, दुख में हो, हंसते हो, रोते हो, हर स्थिति में केवल राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तजनों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। श्री धाम वृंदावन की पावन धरा पर आज पुरुषोत्तम माह के पावन पर्व में सुंदर सी कथा का आप सभी लोग रसपान कर रहे हैं और 7 दिन तक ये कथा का रसपान आप लोग करेंगे। भागवत जी की पोथी पाठ भी बैठी हैं 261 पोथी पाठ 261 पोथी पाठ यहाँ बैठी हैं, जहाँ 261 परिवार अपने पूर्वजों के लिए, घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए भागवत जी का ये आयोजन करा रहे हैं। भागवत जी की पोथी का मतलब होता है कि संपूर्ण भागवत जी का पाठ आप अपने संकल्प से अपने पूर्वजों के उद्धार कल्याण के लिए आप सब कराते हैं। कोई व्यक्ति किसी कारणवश मुक्ति ना हो पाए पाप करके, देखो पाप सब करते हैं, कोई जानकर कोई अनजाने में, ऐसा धरती पर कोई नहीं है। हम भी ऐसे नहीं हैं कि हमने पाप ना किया हो। इस धरती पर सब लोग पाप करते हैं, है ना। सूर्य भगवान हमें प्रकाश देते हैं, जैसे हम बिजली जलाते हैं ना तो बिल देना पड़ता है। यदि आपने समय पर बिल नहीं दिया तो जुर्माना भी देना पड़ता है, क्यों जी। जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, घर का बिल और सारी चीजों का बिल बिना पैसे के आजकल कुछ भी नहीं। रोटी आप खा रहे हैं वो भी खर्चे से आपको मिलती है। आपने कपड़े पहन रखे हैं ये भी पैसे से आपको मिले हैं। जैसे संसार में हम सब चीज का मूल्य चुकाते हैं, चुकाते हैं कि नहीं। आपने चश्मा लगा रखा, उसका भी आपने मूल्य दिया होगा, है ना। आपने सफेद बाल हो गए हैं, उसे काला करना है तो उसका भी मूल्य देना पड़ता है। जूते हैं तो मूल्य देना पड़ेगा, मतलब हर चीज का मूल्य देना पड़ता है आपको संसार में। उसी प्रकार हम जीवन को पाए हैं, जीवन ईश्वर ने हमें दिया है। इस जीवन को प्राप्त करने के बाद हमने ईश्वर को कौन सा मूल्य चुकाया? मूल्य नहीं चुकाए। इसलिए जाने अनजाने में हमारे द्वारा कोई पाप हो जाए, ईश्वर ने यह शरीर पाप करने के लिए दिया नहीं था आपको, पर ना चाह कर हो गए पाप। हम सब से कोई ना कोई पाप, चींटी मर जाए वो भी एक पाप है, जान कर मर जाए तो पाप है, धोखे से मर जाए तो पाप नहीं है, है ना। जैसे हम रास्ते से चलते हैं ना, चींटियां मर जाती हैं, हमने देखा नहीं और चींटी मर गई, वो पाप ना लगेगा हमें। हाँ, हमने देख लिया था और जानबूझकर पांव रखा चींटियों के ऊपर तो पाप लगे, क्योंकि जानकर किया आपने। किसान खेत में इल्ली मारने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करता है, उसकी इच्छा नहीं होती कि वो इतनी सारी हत्या करे, लेकिन मजबूरन उसे कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है, तो उसे पाप ना लगेगा। अच्छा, वो जो पाप लग रहा है सामान्य पाप, वो पापों से मुक्ति, जो छोटे मोटे पाप जो मजबूरन करने पड़ेंगे, उनके बिना गुजारा नहीं है। हम लोग शहद खाते हैं, शहद तोड़ने में मधुमक्खी मर जाती है, छत्ता तोड़ने में। आप नया घर बनाते हैं, चलो बनाते नया घर, जब नया घर बनाते हो जमीन की खुदाई करते हैं तो ध्यान से देखा आपने, बहुत सारी चींटियां, बहुत सारे चींटों का वहां पर स्थान बन जाता है। फिर अपन लोग घर बनाते हैं, खोदते हैं तो वो वहां से कई मर जाते हैं, कई भागते हैं, तो उनका भी तो घर अपन ने उजाड़ दिया ना, तो वो पाप नहीं लगेगा अपने को। ये जान कर भैया क्या करो, करना पड़ेगा। ये जाने अनजाने में जो हमसे पाप होते हैं, इन पापों के प्रायश्चित के लिए हमें भागवत सुनना चाहिए।
कोई ना कोई पाप सबसे हुआ है। इसलिए जब 18,000 श्लोकों का मूल पाठ भागवत जी की पोथी पाठ आप लोग सुनते और करवाते हैं, पूर्वजों के लिए कराया तो पूर्वजों की सदगति, अपने लिए भी करो कि हमने जो पाप किए हैं, हे भागवत जी हमें उनसे मुक्त करो। और उस पाप का ये प्रायश्चित है, मूल्य है। इसलिए जैसे आपने किसी को गाड़ी से, अपनी गाड़ी से धक्का मार दिया, उसकी गाड़ी का बोनट टूट गया, तब अब या तो लड़ाई करो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई उसका जो नुकसान हुआ है वो आप भरपाई कर दीजिए, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी उसका नुकसान हुआ। एक तो ये लड़ो, फिर कोर्ट कचहरी करो, या भरपाई करो। क्यों जी, सही, दो ही ऑप्शन। उसी तरह ईश्वर की ये पृथ्वी है, ईश्वर के बनाए जीव जंतु हैं, हमने उन्हें मारा, ना चाह करके मारा, अब पाप हो गया। भगवान कहते हैं या तो फिर मेरा धन्यवाद देकर भागवत जी सुनकर वो चुकाओ। तो आप जो भी पुण्य करते हैं वो पुण्य से आपके जीवन में किए गए पाप समाप्त होते हैं, और पुण्य करते 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 अंत में अपने आप को ही भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। तो जो व्यक्ति जाने अनजाने में पाप करता है समाप्त होते हैं, और पुण्य करते 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 अंत में अपने आप को ही भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। तो जो व्यक्ति जाने अनजाने में पाप करता है वो भागवत जरूर सुने। और भागवत, धुंधकारी ने भागवत सुनी, प्रेत योनि से मुक्ति मिली। परीक्षित जी ने एक पाप कर दिया, समझो, एक संत जी का अपमान किया था परीक्षित जी ने। परीक्षित जी ने किन का अपमान किया था? एक समीक जी नाम के ऋषि थे, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। अब एक संत के गले में आप मरा हुआ सांप डाल रहे हैं, गलत तो है। तो उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा, क्योंकि तुमने संतों का अपमान किया। राजा हो, सम्मान करना चाहिए तुम्हें संतों का, तुमने अपमान किया, बड़े पद पर हो तो दंड भी बड़ा मिलेगा। श्राप मिला। तो जिन्हें सोचिए आप और हमने ना जाने कितनों का अपमान किया होगा, और कितने श्राप हमारे आगे पीछे होंगे। उन सभी पापों से मुक्ति के लिए परीक्षित जी ने जब भागवत सुनी तो परीक्षित उस श्राप से मुक्त होकर, ये वो श्रृंगी जी का आश्रम है जहां परीक्षित जी को श्राप दिया गया था, आप टीवी पर देख रहे हैं, ये वो स्थान है जहां समीक जी के पुत्र श्रृंगी जी ने श्राप दिया था। सरोवर भी है यहां पर, जिस सरोवर के जल का, जिस सरोवर के पानी से उन्होंने श्राप दिया। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि परीक्षित ने जो पाप किया, उनके पाप से उन्हें मुक्ति कैसे मिली? जोर से, भागवत जी से। भागवत सुनी, सुखदेव भगवान ने सुनाई, पाप से मुक्त होकर भगवत धाम गए। हम भी जो पाप किए होंगे, आप जितने पोथी पाठ कराने आए भक्तजन हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि भागवत सुन रहे हैं। आप अपना, पूर्वजों का, आने वाली पीढ़ी के कल्याणार्थ आपने जो भागवत जी का अनुष्ठान कराया है, हर पाप से हमें यह भागवत जी मुक्त करके हमें भगवत भक्ति, भगवत प्रेम प्रदान करती हैं। और अभी पुरुषोत्तम माह में अगला भागवत जी के पोथी पाठ 10 अगस्त से भागवत जी की पोथी पाठ होंगी। आप लोग भी अपने लिए, ये पुरुषोत्तम माह है, लाभ लीजिए। और आप भी 10 अगस्त से होने वाले पोथी पाठ में अपने लिए पाठ, पोथी पाठ 18,000 श्लोकों का पाठ आपके लिए होता है, जैसे सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी के लिए किया, जैसे गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए किया, जैसे सनकादियों ने श्री नारद जी और भक्ति महारानी के लिए किया। इन सबको भागवत सुनवाई गई। भागवत किस किस ने सुनी? सबसे पहले भागवत के श्रोता कौन है? बताओ, सबसे प्रथम भागवत जी के श्रोता कौन है? कौन? अर्जुन, सुखदेव जी। चलो बताओ, सबसे पहले भागवत जी के श्रोता कौन है? आप में से कोई बताएगा? परीक्षित जी। हाँ, इनसे पहले भी है।
इस धरती के पहले श्रोता मनुष्यों में तो सबसे पहले श्रोता मैया ने बताया परीक्षित जी हैं, पर इनसे भी पहले श्रोता हैं और वो पहले श्रोता हैं ब्रह्मा जी। सबसे पहले भागवत जी की चर्चा, भागवत सबसे पहले सुनाई किसने थी? भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को। उस समय भागवत जी के 4 श्लोक थे केवल। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद सत्सत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायं यथा भासो यथा तमः यथा महांति। तो ऐसे 4 श्लोकों की ये दिव्य कथा जो परीक्षित, जो श्री ब्रह्मा जी ने सबसे पहले, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सुनी। उन्हें जब अभिमान ना आए, ऐसी चर्चा हुई कि हमें प्रभु अभिमान ना आए तो क्या करें हम। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायं यथा भासो यथा तमः यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो ये 4 श्लोक सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए, भागवत जी के। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भागवत जी सुनाई। दूसरे श्रोता हुए नारद जी। ब्रह्मा जी ने किसे सुनाई? जोर से। दूसरे श्रोता कौन? नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। तो तीसरे श्रोता कौन? जोर से। वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव भगवान को सुनाई। तो चौथे श्रोता सुखदेव जी, और सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को सुनाई। तो 5वें श्रोता भागवत जी के श्री परीक्षित जी महाराज हैं। 5वें श्रोता कौन है? परीक्षित जी। और उसके बाद ये भागवत जी धरती पर धीरे धीरे आई। फिर व्यास जी ने 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक किए। क्योंकि 4 श्लोक मैं बोल दूं, समझाऊं भी, तो भी आपको विस्तार चाहिए। समझाने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा विस्तार। समझ में, आप कोई चीज आप समझना चाहो ना तो समय लगता है समझने में और समझाने में। तो 18,000 श्लोकों से समझाया। 4 श्लोकों की व्याख्या 18, तो ये 18,000 श्लोक है। सुखदेव भगवान ने जो परीक्षित जी को सुनाई वो 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंध, 12 स्कंध, दिव्य चर्चा। भागवत जी की महिमा है पहले 6 अध्यायों की। कौन कौन सी? पद्म पुराण की महिमा में श्री व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। पहले महिमा समझते हैं कि भागवत जी की महिमा क्या है, किस किसने सुनी, क्यों सुनी भागवत जी, सब सुनेंगे। पहले जाने सत्य क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है, इस संसार में सत्य क्या है। आपको क्या लगता है? आपको आज तक की उम्र में, आप तक के अनुभव में, आप आज तक के जीवन में आपने सत्य किसे माना? आप बताओ, आपका अनुभव क्या है भैया जी? बैठे बैठे बताइए, आनंद से, वार्ता है, समझिए। बताइए, आपके जीवन में आज तक आपने सत्य किसे माना? चलो जब तक हम इस तरफ पूछ लेते। मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, आप बताओ। हाँ हाँ मैया, झोले के बगल में बैठी हो। हाँ हाँ, आपसे नहीं, लाल वाली नहीं, लाल वाली के बगल में। आप बताओ मैया, सत्य आपने आज तक, आप तो उम्र में मेरी माँ जैसी ही हो, तो बताओ मेरी माँ, क्या अनुभव किया आज तक के जीवन में आपने? क्या सत्य लगा आपको? हमसे ज्यादा अनुभव आपके पास है, हमसे ज्यादा सुख दुख आपने देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं। बताओ
सत्य क्या मानते हैं आप संसार में, किससे मानते हैं? मैया कुछ नहीं मानती आप? लो, हम कुछ नहीं मानते महाराज, किसी को सत्य नहीं मानते। आपके हिसाब से किससे पूछूं? हाँ मैया बताओ, आपके हिसाब से सत्य क्या है? मृत्यु सत्य है, ठीक है, ये भी अच्छा है। आप बताओ भैया, आपको क्या लगा? आज तक आपने सत्य क्या माना, किसे सत्य माना? हा? मृत्यु सत्य है। आप बताओ। हा? माता पिता का प्यार सत्य है। आप मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत्य क्या है? ईश्वर। मैया आपको आज तक नहीं लगा कि भगवान सच्चे हैं? हा? थोड़ा विचारवान बनो, संसार में विचार करना सीखो। झूठ क्या है, सच क्या है, अपना कौन है, पराया कौन है। विचार जिसके जीवन में नहीं होता ना, वो जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। कुत्ता बिल्ली गधा, इनके जीवन में कोई विचार नहीं है, जानवर है ये कोई विचार नहीं करते। कुत्ता को जो मिला सब खाने लग जाएगा, क्यों? विचार नहीं करते, क्या खाएं क्या ना खाएं। सुअर कहीं भी बैठ जाएगा, कुछ भी खा लेगा। ऐसे आप लोग भी आजकल कुछ भी खा लेते हैं बिना विचार किए। कुत्ता कुछ भी खा लेता है, आप भी कुछ खा लेते हैं। आजकल का इंसान भी जानवरों जैसा होता जा रहा है, जैसे जानवर विचार शून्य होते हैं। आजकल का इंसान भी विचार शून्य होता जा रहा है, कोई विचार नहीं करता। क्यों मेरी माँ? पहले के लोग, हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, एक मेरे दोहा बोलो मेरे संग। बिना विचारे जो करें, आगे बोलो आप। बिना विचारे जो करें, सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग में हो यह साए। बिना विचारे जो करें। इसलिए क्या करना है मेरी माँ? इसलिए क्या करना है? इसलिए पहले के लोग कहते थे भैया सोच विचार के काम करना। क्या करना? विचार से काम, मतलब विचार जरूरी है। इसलिए थोड़ा विचार करो, मंथन करो, क्या सही है और क्या गलत। तो ईश्वर सत्य है। ईश्वर क्या है मेरी माँ? जोर से आप बताओ, झूठ क्या है? आप बताओ। सच की परिभाषा हो गई, ईश्वर कौन? ईश्वर सत्य है। आप बताओ झूठ क्या है? जिससे पूछेंगे, बैठे बैठे, खड़े नहीं होना, आराम से बिंदास। 7 दिन तक बताना है आपको, 7 दिन तक आप लोगों को परेशान करूंगा। चलो बताओ झूठ क्या है? मनोविकार। झूठ मनोविकार, इतना गहरा क्या बोलना, कोई समझ ही नहीं पाएगा मनोविकार क्या है। आप बताओ मैया झूठ क्या है? हाँ? ये मोह माया झूठ है, तो काहे उलझी हो मोह माया में? ईश्वर झूठ है। हाँ ये बात ठीक है, ईश्वर सत्य है, उसके अलावा जो आप देख रहे हैं सब झूठा है। ईश्वर के अतिरिक्त जो दिखाई पड़ रहा है सब कुछ, जोर से, सब झूठा। ईश्वर के अतिरिक्त सब झूठा है ना मेरी माँ? क्या कहती हो आप? सब झूठा है। इसमें आपके पति भी आ गए, पत्नी भी आ गई, बेटा भी आ गया, बेटी भी आ गई, दुकान भी, मकान भी, पद भी, प्रतिष्ठा भी, जमीन भी, जायदाद भी, परिवार भी, रिश्ते नाते सब, शरीर भी, सब क्या है? झूठा। सच्चा कौन? ईश्वर। ईश्वर ही सत्य है, संसार झूठा है। इसलिए आप यदि संसार में मन लगा रहे हैं तो आप झूठ में मन लगा रहे हैं। आप लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। क्यों?
क्योंकि आपने झूठ में मन लगाया है। जिस दिन आपका मन सच में लग जाएगा उस दिन आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगी। सच ईश्वर है। सिंपल फंडे हैं, बहुत गहराई में नहीं, सामान्य भाषा में हम आपको समझाएंगे। कठिन भाषा का प्रयोग करेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। समझ में आ रही है बात? आपकी तो समझ में किसी को नहीं आएगी। देखो, आप लोग जो दुखी रहते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मन कहां लगा है? झूठ में। सिंपल, ये कारण है। इसलिए मन को झूठ से हटाओ, सच्चे भगवान के चरणों में लगाओ, अपने आप कष्ट समाप्त, चिंताएं मुक्त। अर्जुन और दुर्योधन, दुर्योधन का मन संसार में लगा है, इसलिए दुर्योधन एक नंबर का झूठा है, बहुत चीटिंग करता है, झूठा आदमी। खेल में भी बनो चीटिंग करता है, जुआ खेला उसमें भी षड्यंत्र किया। झूठा दुर्योधन क्यों? क्योंकि उसका मन झूठे संसार में ज्यादा लगा। ये पैसा मुझे मिल जाए, ये सत्ता मुझे मिल जाए, हस्तिनापुर भी मेरी हो जाए, इंद्रप्रस्थ भी मेरी हो जाए, पांडवों की पत्नी भी मुझे मिल जाए, पांडवों का धन भी मुझे मिल जाए। उसका मन झूठे धन में लगा। और अर्जुन का मन सच्चे कृष्ण में लगा। तो जिसका मन सच्चे भगवान में लगेगा उसकी तो विजय होगी, जिसका मन झूठे संसार में लगेगा उसकी विजय कैसे पॉसिबल है मेरी माँ। इसलिए जीत चाहते हो तो सच्ची जगह मन लगाओ। और सच्चा स्थान क्या है? ईश्वर, सत्य है। संसार, भैया संसार क्या है? झूठा है। इसलिए संसार, अब आप कहो महाराज जी संसार भले झूठा है पर रहना तो यही है। हाँ, तो हम रहने का मना नहीं कर रहे हैं, रहो खूब, पर कैसे कैसे रहें? आओ अब हम रहने का तरीका बताएंगे। संसार झूठा है, लोग झूठे हैं, लेकिन रहना भी इन्हीं लोगों के साथ, हंसना रोना भी नहीं के साथ, खाना पीना भी नहीं के साथ। अब कैसे करें महाराज? आओ हम उपाय बताते हैं। उपाय ये है कि संसार में ऐसे रहो जैसे पानी में कमल रहता है। रहना है पत्नी के साथ, रहना है बेटा बेटी परिवार के साथ, पर सबके साथ रहकर भी सबसे अलग रहो। कैसे? नारियल कितने प्रकार के होते हैं? आपने कितने प्रकार के देखे हैं? एक नारियल होता है कच्चा, एक नारियल होता है पक्का, मतलब पका हुआ। अभी होते बहुत सारे होंगे, अब कोई खेती थोड़ी करनी है अपने को, हमें तो समझाने के लिए प्रैक्टिकल बात लेनी है बस। तो हम दो प्रकार के मान के माना कि नारियल, अब कोई कह नहीं महाराज आपको क्या पता 10 प्रकार के होते हो, उस चक्कर में भी ना पड़े, हो सकता होते हो। वो तो किसानी जो करता होगा नारियल की वो जाने भाई, अपन तो बस ये जानते हैं 2 नारियल होता है, कच्चा और एक तीसरा भी होता है सड़ा। और जो सड़ा हो जाए लोग कहते भगवान खा लिए, और साजा निकल जाए तो खुद खा लेता है आदमी। सही निकल गया तो खुद खा लेगा, और सड़ा निकल जाए तो बोले भगवान खा लिए। तो 3 प्रकार का नारियल हो गया। पर हम 2 प्रकार के नारियल की बात करेंगे। नारियल 2 प्रकार का होता है, कच्चा एक पका। कच्चा नारियल जो होता है वो खोपड़ी से चिपका रहता है। बात समझ में आ रही है? खोपड़ी समझते हैं नारियल की, जो खोपड़ी बोलते हैं उसको हमारे यहाँ, आप क्या क्या बोलते हैं? ठीक। तो जो नारियल कच्चा होता है ना वो ऊपर के उसके लेयर से खोपड़ी से चिपका रहता है। आप नारियल तोड़ेंगे ना कच्चा तो खोपड़ी टूटेगी, तो खोपड़ी के साथ गोला भी टूट जाएगा, जो अंदर का गोला है। लेकिन जो पका नारियल है, पका नारियल है उस खोपड़ी के बीच में अंदर, लेकिन उस खोपड़ी से अलग चिपका रहता है। बात समझ में आ रही है? खोपड़ी समझते हैं नारियल की, जो खोपड़ी बोलते हैं उसको,
हमारे यहाँ आप क्या क्या बोलते हैं? ठीक। तो जो नारियल कच्चा होता है ना, वो ऊपर के उसके लेयर से, खोपड़ी से चिपका रहता है। आप नारियल तोड़ेंगे ना कच्चा, तो खोपड़ी टूटेगी, तो खोपड़ी के साथ गोला भी टूट जाएगा, जो अंदर का गोला है। लेकिन जो पका नारियल है, पका नारियल है उस खोपड़ी के बीच में अंदर, लेकिन उस खोपड़ी से अलग। हाँ या ना? गौर किया? यही है विचार। नारियल सब खा लेते हो, लेकिन नारियल से सीखते कुछ नहीं हो आप। पका हुआ नारियल, आप पके हुए नारियल को हिलाएंगे ना, तो अंदर से आवाज आती है, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। उसकी खोपड़ी तोड़ेंगे ना, तो खोपड़ी ही टूटेगी, गोला नहीं टूटेगा। जबकि कच्चे नारियल की खोपड़ी टूटेंगे तो गोला भी साथ साथ, क्योंकि वो कच्चा है, वो चिपका है, अटैच है बाहर वाले से, और पका हुआ बाहर वाले से अटैच नहीं है। तो बस यही है, गृहस्थ में कैसे रहो, संसार में कैसे रहना है। पत्नी के साथ रहना तो है, बेटा बेटी मकान दुकान सबकी जिम्मेदारियां पूरी तो करना है, लेकिन इनसे अटैच नहीं होना। यदि अटैच रहे आप, तो पत्नी मरी किसी की, तो पति बोला मैं मर गया, मैं मर गया। कहा तू कहां मरा, तेरी पत्नी मरी है। ये कच्चे नारियल है, खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया, पत्नी मरी तो पति को भी लगता मैं मर गया। ये कच्चा नारियल है, अटैच था ना। जैसे पति गया, पत्नी बोली मैं मर गई। तू कहां मर गई भाई, तेरा पति अभी नहीं है, तुम नहीं मरी हो, लेकिन आप मान रहे हैं कि मैं भी मर गई या मैं भी मर गया, क्योंकि आप अटैच थे। खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया। इसलिए संसार में रहो पति के साथ, पर ये याद रखो कि ये पति एक दिन आपको छोड़ के जाएगा। पत्नी के साथ रहो, ये याद रखो कि एक दिन पत्नी आपको छोड़ के जाएगी। आप पति पत्नी में दो में से एक पहले जाएगा। अब कौन जाएगा ये ईश्वर तय करेंगे, पर जाओगे ये मुझे पता है। इसलिए अटैच नहीं, ये याद रखो कि मरना है, इसलिए ईश्वर संसार में रहो। पत्नी जब तक है, पति जब तक, खूब प्रेम से रहो, खूब हंसो नाचो गाओ, भगवान का चिंतन करो। पर जाने के बाद आसक्ति नहीं, मोह नहीं। कुछ लोग तो 2 साल पहले पति चला गया, पत्नी अभी तक रो रही है, 2 साल हो गए फिर भी रोई जा रही। क्या होगा, तुम्हारे रोने से पति आएगा? सत्य है ये। पहला सत्य ईश्वर है, दूसरा सत्य मृत्यु है। इतना अटैचमेंट नहीं, जितना अटैच आप पति से थे या पत्नी से या बेटा से या बेटी से, उतना अटैच आप काश भगवान से होते तो आपकी नैया पार हो जाती। हम केवल ये कह रहे हैं कि जितना अटैच आप संसार से हैं, उतनी भगवान से हो जाओ। जितना आपका जुड़ाव, लगाव, मोह परिवार से, उतना प्रभु के श्री चरणों में। इतनी सी बात है ना। मैया, ओ मेरी माँ जा रही हो, टाटा तो कर लो मेरी माँ, जल्दी आना। हाँ, गुस्सा होके जाने लगी क्या? अब बैठो मेरी माँ, आप तो ना खड़े रहो। हाँ, आप भी जा रही हो मेरी बहन? ठीक है, सुनो बेटा, ओ भैया आप काहे खड़े हो, बैठ जाओ बेटा। तो नारियल जो है कच्चा होता है एक। आप कौन से नारियल हो, कच्चे के पक्के? अच्छा, पका नारियल कैसा होता है? किसी की पत्नी चली गई तो पति रोया नहीं, थोड़ा बहुत रो लिया, चलो गांव वाले लोग ना कहें कि बिल्कुल ही नहीं रोया, थोड़ा बहुत तो व्यवहार में रोनी पड़ता है, तो थोड़ा बहुत आप लोग रो लिया करो। व्यवहार वाला नहीं रोएंगे तो भी जमाना कहेगा जमाना बड़ा निर्दयी है।
आप ना रोएंगे तो कहे अरे तो चाहते थे मर जाए इसलिए नहीं रो रहे। थोड़ा बहुत तो रो लिया करो, सामान्य बहुत है, वो भी विवेक के साथ रो लो, उसके बाद खुश रहो। ये सोचो कि अभी तक बंधन था, अब भगवान की भक्ति के लिए हम स्वतंत्र हो गए। ईश्वर की बड़ी कृपा है, हर चीज में कृपा मानो ईश्वर की, और कृपा नहीं भी मानोगे तो तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होना। समाधान है कि कृपा मानो। कुछ लोगों के पति चले जाते हैं तो पत्नियां सामान्य रोक के अपना भगवान में लग जाती हैं। ये पकी हुई स्त्रियां हैं जिनका मन पति से हट गया, प्रभु में लग गया। पका हुआ है जिनका मन पत्नी से हट गया और परमात्मा में लग गया। पके हुए लोग हैं जिनका मन बेटे से हट गया, बेटी से हट गया, धन दौलत से हट गया, और हर समय केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। रोना ही है तो पति पत्नी बेटा बेटी के लिए नहीं, भगवान के लिए रोइए, आंखों के आंसू पवित्र हो जाएंगे। परिवार के लिए बहाए गए आंसू ठीक नहीं होते, भगवान के लिए रोना सुंदर होता। इसलिए भगवान के लिए रोया करो। तो पका हुआ नारियल ना, खोपड़ी टूट गई तो गोले पे फर्क नहीं पड़ता। पका हुआ वो होता है जो कोई मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पता है कि भाई संसार मृत्यु लोक है, आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर सत्य है, चित्त। अच्छा बताओ, भगवान रहते कहां हैं? आप बताओ भगवान कहां रहते हैं? मन में? आप बताओ। आत्मा में अंदर भगवान रहते हैं। मैया आप बताओ। सब जगह भगवान रहते हैं। आपने भगवान को देखा है? महसूस किया? आपने भगवान को देखा है? नहीं, सिर्फ ये उत्तर दो, आपने ईश्वर को देखा है या नहीं? नहीं देखा? आपने मैया? नहीं देखा? आपने? नहीं देखा? आपने महसूस किया? देखा नहीं? नहीं देखा कि देखा है? अच्छा वही देखा। मैया आपने ईश्वर को देखा है? आप मैया महसूस किया है? आपने ईश्वर को देखा है? ये आप लोगों ने ईश्वर को देखा, भगवान को? अच्छा, आपने भगवान को देखा? ईश्वर को आप लोगों ने मैया आपने देखा? कहां देखा? ईश्वर को देखा? कुछ लोग कह रहे हैं हमने नहीं देखा। तो जिन्होंने नहीं देखा, आओ पहले हम उनको दिखा देते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो ये बताओ आप मंदिर गए कभी? बोलो। पंढरपुर गए हैं? नहीं गए। आपके गांव में गोंदिया में कहीं मंदिर है, वहां तो गए होंगे? गए हैं? तो मंदिर गए थे तो किससे देखने गए थे? बताओ। मंदिर गए थे ना आप लोग, किससे देखने गए थे? भगवान को। तो वहां पर जाके देखा था कि नहीं भगवान को? बोलो। देखा था? तो भगवान को देखा है ना मंदिर में? अभी तो आप कह रहे हैं हमने नहीं देखा। मैया महसूस किया महाराज, देखा नहीं है। तो मंदिर काय के लिए गए मैं? अभी तो आप कह रहे हैं हमने नहीं देखा। मैया महसूस किया महाराज, देखा नहीं है। तो मंदिर काय के लिए गए थे? भाई अंधा होता तो कहता कि मैंने महसूस किया, तुम तो आंख वाले हो। मंदिर गए थे? महसूस मैया मंदिर गई थी आप? देखा था? सही? अभी तो कह रही नहीं देखा, महसूस किया। महसूस भी करो कि वो मेरे संग हैं, और देखो भी मंदिर में जो भगवान बैठे हैं, आप लोग ये कहते हैं महाराज जी वो तो पत्थर की मूर्ति है, वो तो लकड़ी की मूर्ति है, वो तो माटी की मूर्ति है ना। कलयुग है ना साहब,
कलयुग में भगवान आपको विग्रह के रूप में ही प्राप्त होंगे। जैसे बिहारी जी हैं, जैसे विठलनाथ जी हैं, द्वारिकाधीश जी हैं, जगन्नाथ जी हैं। कलयुग में भगवान हम सबको, त्रेता में भगवान राम के रूप में दिखते थे सबको, ये राम है। द्वापर में कृष्ण के रूप में लोग देखते थे, ये कृष्ण रहे, ये थे, ये कृष्ण है, ये जा रहे हैं। ये सतयुग में लोगों ने नरसिंह भगवान को देखा, वामन भगवान को देखा, आंखों से खूब देखा, जी भर के देखा। लेकिन आया कलयुग, तो कलयुग में भगवान विग्रह के रूप में मिलेंगे देखने को। इसलिए भगवान का जो विग्रह है उसे मूर्ति ना मानकर, मूर्तियां मूर्तिकार के पास होती हैं, मूर्तियां मूर्तिकार के पास होती हैं। मूर्तिकार जब वो मूर्ति बना के तैयार करता है और आप लेकर आते हैं और आप घर में लाकर मंदिर में बिठाकर जब प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, तो वो मूर्ति मूर्ति नहीं होती, वो विग्रह, वो भगवान प्रकट हो जाते हैं उस मूर्ति में, भगवान समा जाते हैं। तो उस दर्शन को आप मूर्ति के दर्शन के रूप में ना करो, ये पत्थर है, ये नहीं। अब बिहारी जी कोई पत्थर थोड़ी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता मैया। पंचायत कर लो मेरी माँ, ये पंचायती मैया मोबाइल पे चिपकी हैं, कच्ची नारियल। मेरी माँ हो गई पंचायत, नहीं और कर लो थोड़ी। तो मंदिर में भगवान मूर्ति के रूप में नहीं, वो प्रत्यक्ष है। भगवान का दर्शन ऐसे करो कि प्रत्यक्ष है ये, बस ऐसी उम्मीद लगाओ अब बोलेंगे, अब हमसे बात करेंगे, ऐसे भाव से दर्शन करना चाहिए। और हर पल आहरनिश उठते बैठते सोते जागते ईश्वर का अनुभव करते रहो कि वो हमारे साथ है। हर क्षण ईश्वर का अनुभव सब जगह करो। और मंदिर जाओ तो इस भाव से प्रत्यक्ष। वो आपके घर में गोपाल जी हैं, ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी, वो कोई मूर्ति थोड़ी है, भगवान है वो, भगवान। शालिग्राम जी पत्थर थोड़ी है, साक्षात भगवान है वो। अब मानने की बात है कि आप उसे किस रूप में मानते हैं। देखो पानी तो पानी होता है, लेकिन जब वही पानी भगवान को स्नान करा दिया जाता है ना, शालिग्राम भगवान जी को, तो वो चरणामृत हो जाता है। नारियल तो नारियल होता है, लेकिन जब वो भोग लग जाता है भगवान जी को, तो वो क्या बन जाता है। हाँ, तो आपकी आस्था मिली, आपकी भक्ति मिली, स्वरूप बदल गया। अभी नारियल था, अब वो प्रसाद हो गया। तो मूर्तिकार के घर में मूर्ति थी, लेकिन जब उसमें आस्था मिल गई भक्तों की, मंदिर में स्थापना हो गई, तो वो भगवान हो गए मेरी माँ। मूर्ति कहाँ है वो क्या है मैया, क्या है वो। इसलिए ईश्वर को महसूस भी करना है। आपकी बात सही है, लेकिन कोई ये सवाल करे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो आप ये नहीं कहेंगे नहीं मैंने देखा तो नहीं है पर महसूस किया। ये तो कंफ्यूजन वाली बात होगी, आप खुद कंफ्यूज हैं। फिर कंफ्यूज नहीं होना, भगवान के भक्त को कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा बताओ, खंबे पर भगवान होते हैं या नहीं? खंबे में भगवान होते हैं। ये खंबा रहा, ये आपके घर में भी खंबे होंगे, खंबों से ही घर बनता, कॉलम। खंबे में भगवान होते हैं, बोलो। हाँ, तो आपके घर के तो रोज खंबे जेसीबी तोड़ती रहती है, शहर में कहीं जेसीबी चल रही है, किसी के खंबे से भगवान नहीं निकले। यदि खंबे में भगवान होते हैं तो जेसीबी खंबे को तोड़ देती है तो निकलना चाहिए। नहीं, भगवान मंदिर में नहीं होते, खंबे में नहीं होते, कण कण में नहीं होते, हृदय में नहीं होते। होते तो हैं, लेकिन आप कहो कि भगवान खंबे में, प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ इस खंबे में भगवान है, तो प्रहलाद जैसे भक्त के अंदर जो विश्वास था, उस विश्वास से भगवान खंबे पर से प्रकट हो गए। तो ईश्वर कहाँ है?
विश्वास है तो कण कण में है, खंबे पर है, मंदिर पर है, और विश्वास नहीं तो फिर पानी है, गंगा थोड़ी है। गंगा तो गंगा उनके लिए है जिनको गंगा में आस्था है, वरना लोगों के लिए तो पानी है। क्यों जी? गंगा मैया तो सबके लिए थोड़ी गंगा मैया है। जिनको आस्था है उनके लिए तो गंगा मैया है, और जिनको आस्था नहीं है उनके लिए नदी है, उनके लिए पानी है, सिर्फ पानी बह रहा बस, है ना मेरी मां? इसलिए भगवान खंबे पर नहीं होते, विश्वास पर होते हैं। भगवान कण कण में नहीं होते, विश्वास में होते हैं। भगवान मंदिर में नहीं होते, भगवान कहां होते हैं? यदि विश्वास है तो आपके विश्वास के बल पर वो खंबे से, मंदिर से, कण कण से प्रकट होगा। यदि विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। ठीक है? इसलिए क्या करना है मेरी मां? हाँ, मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मैया, ओ मेरी मां सो रही हो? मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। दोनों हाथ उठाओ, प्रेम से ताली बजाओ। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राह अनजानी और घोर अंधकार हो। हाँ, डोले नैया तेरे हाथों में न पतवार हो, राह अनजानी और घोर अंधकार हो। ऐसे अंधेरों में हो अंधेरों में बन के प्रकाश, ये सांवरा जरूर आएगा। ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा।
इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ये सांवरा जरूर आएगा। सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। ओ मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास में, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। ओ मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास में, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। है अनिरुद्ध को विश्वास, है अनिरुद्ध को विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। है अनिरुद्ध को विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। दिल में है श्याम नाम की, दिल में श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। 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 हाँ दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। अरे मस्ती भरी शाम है, मेरा कान्हा मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। होगे बड़े न्यारे न्यारे न्यारे, होगे बड़े न्यारे न्यारे, होगे बड़े न्यारे न्यारे न्यारे, होगे बड़े न्यारे न्यारे। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। तो भगवान तब आएंगे जब विश्वास होगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। अच्छा बताओ, किस किस ने विश्वास से बुलाया तो आए?
नाम बताओ। किस किसने बुलाया तो आए? किसने बुलाया? प्रहलाद जी ने बुलाया। प्रहलाद जी ने बुलाया, आए आए। बता मेरी माँ, प्रहलाद जी ने बुलाया ना, आए। और किसने बुलाया? और द्रौपदी ने बुलाया, द्रौपदी ने बुलाया, मीरा ने बुलाया, नरसिंह मेहता ने बुलाया, कर्माबाई ने बुलाया, रैदास जी ने बुलाया, रसखान जी ने बुलाया, सूरदास जी ने बुलाया, कबीरदास जी ने बुलाया, तुलसीदास जी ने बुलाया, श्री नामदेव जी ने बुलाया, बुलाया, शक्कोबाई ने बुलाया, गोरा कुम्हार ने बुलाया, जनाबाई ने बुलाया। जनाबाई के उपलों से क्या आवाज आती थी? जनाबाई के उपलों से क्या आवाज आती थी मैया? उपला जानते हैं क्या? गाय का गोबर, सूखा हुआ कंडा। जनाबाई के कंडों से आवाज आती थी। क्या आवाज आती थी? जनाबाई जो हाथ से कंडे बनाती थी ना, उन्हें कान में लगाओ तो आवाज आती थी क्या? विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग। विठ्ठला। तो विठ्ठल विठ्ठल की ध्वनि निकलती थी जनाबाई के ओपलों से, कंडों से। इसलिए जिसने बुलाया उनके लिए आए, पर बुलाना पड़ेगा, एक शर्त है। किससे बुलाना पड़ेगा? विश्वास से। आपकी यहां बैठे बैठे अमेरिका में बात हो सकती है, लेकिन चाहिए क्या? मोबाइल, यंत्र चाहिए। जैसे यंत्र के द्वारा आप अमेरिका में बात कर सकते हैं, वहां बैठे व्यक्ति को वीडियो कॉल के द्वारा देख सकते हैं, यंत्र एक माध्यम है। उसी प्रकार से भक्त और भगवान को मिलने और मिलाने में विश्वास एक माध्यम होता है। यदि विश्वास का यंत्र है, विश्वास रूपी मंत्र है, तो ईश्वर से मिला जा सकता है। अब विश्वास नहीं है, अब मोबाइल नहीं है, फिर बात कैसे होगी भाई? इसलिए विश्वास चाहिए। सतचित आनंद, भगवान में आनंद है, संसार में सुख है तो उल्टा दुख भी मिलता है। भगवान में आनंद है, इसलिए आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का कोई उल्टा नहीं। इसलिए ईश्वर आनंद के सागर है, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, सारे दुखों से हमें बचाते हैं। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी यदि भगवान होते तो आजकल लोग इतने दुखी क्यों हैं? कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई गरीबी से जूझ रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बारिश से डूब रहा है कोई। ऐसा क्यों है? बीमारियां पड़ रही हैं, लोग मर रहे हैं। यदि भगवान है तो ये सब क्यों हो रहा है? भगवान बचा क्यों नहीं रहे? क्यों? अच्छा ये बताओ, अब आप एक छोटी सी बात समझो। महाभारत के युद्ध में कितने लोग मारे गए थे? कितने? कम से कम 3 करोड़ लोग, कम से कम करोड़ों लोग मारे गए। महाभारत के युद्ध में कितने लोग मारे गए? करोड़ों।
अब आप सवाल कीजिए, कोरोना आया, उस कोरोना में करोड़ों लोग नहीं मरे, महाभारत में करोड़ों लोग मरे। अब आप कहो कि जब भगवान है तो ऐसे लोग मरते क्यों हैं, भगवान बचाते क्यों नहीं? तो एक बात बताओ, महाभारत के युद्ध में तो खुद भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे वहां पर, फिर भी लोग मर रहे हैं। अब आप सवाल कर सकते हैं कि जब भगवान है तो बचा क्यों नहीं रहे? देखो, जो कर्मों का लेखा जोखा है, जो आपकी मनमानी है, ईश्वर कैसे काम करते हैं, मैं काम करने का तरीका बता रहा हूं ईश्वर का, फिर आप समझ पाएंगे मेरी बात। आप जब एग्जाम देते हैं 10वीं का, 12वीं का, कोई भी, तो एग्जाम जब आप देते हैं ना, तो आप जो लिखते हैं कॉपी में, वहां पर आपने देखा होगा टीचर घूमते रहते हैं, वो देखते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। क्या आपको टीचर रोकता है कि ये गलत लिख रहे हो, सही लिखो? और आप सही लिख रहे हैं तो पीठ पर हाथ मारता, वाह 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 भाई वाह वाह वाह, सुंदर लिख रहे हो, तो हाथ मारता है एग्जाम के टाइम पर जोर से नहीं। एग्जाम के टाइम पर जब बच्चे अपनी कॉपी में फाइनल एग्जाम दे रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, उस समय टीचर वहां पर होते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते। आप अच्छा लिख रहे हैं, बुरा लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, वो केवल देखते हैं। एग्जाम आप आज देंगे तो परिणाम महीने भर बाद आएगा, हाँ या ना? टीचर कुछ कहेगा। इसी प्रकार जब आप बुरा कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो ईश्वर, आप बुरा कर्म करते हैं तो भगवान रोकते नहीं है, टीचर की तरह। अच्छा कर्म करते हैं तो पीठ नहीं थपथपाते। आप अभी कर्म करो, स्वतंत्र हो आप कर्म, ये कर्म भूमि है, कर्म करो, लेकिन कर्म तुम्हारा होगा, फल मेरा होगा, परिणाम मेरा होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तू कर, फल मैं दूंगा। बताओ, कर्म करने के लिए आप क्या हैं? मैया आप बताओ, आप क्या कर सकती हो? आपके बगल में बैठी बहन से पूछो, बेटा आप क्या कर सकते हैं? आपके हाथ में कर्म है या फल है कर्मों का? क्या है आपके हाथ में? कर्म है। आपके हाथ में क्या है बेटा? कर्म। हमारे हाथ में क्या होता है? केवल कर्म। अब कर्म हमने जो किया उसका फल किसके हाथ में है? अब बताओ किसके हाथ में है? ईश्वर। इसलिए जो भी हमारे साथ होता है, अच्छा या बुरा, वो हमारे किसी ना किसी जन्म के, किसी ना किसी समय के कर्मों का फल है। अब आप कहो भगवान ने हमें इतना दुख दिया, भगवान ने नहीं दिया, तुम्हारे किसी ना किसी टाइम का कर्म फल है ये। महाभारत में जो लोग मरे उनका कर्म फल था। भगवान ने तो मना किया था दुर्योधन से, महाभारत ना करो, शांति दूत बनकर गए थे, क्यों नहीं माने आप? कर्म किया ना भगवान ने, अच्छा अब नहीं मानोगे तो फल आएगा। भगवान ने कर्ण को मना किया कि तुम कौरवों का साथ मत दो, पांडवों का भी मत दो। उसका साथ दूंगा। भगवान ने सिर काट दिया कि हारेगा तो दुर्योधन, तो क्या तुम दुर्योधन के साथ ही बनोगे? इसलिए सिर काट दिया। गलत का साथ नहीं, समझ में आ रही है? गलत का। और जो हम भोग रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे ही अपने कर्म का फल है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे,
बताओ क्यों लेटे? आप बताओ मैया, आप बताओ। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर क्यों लेटे? मेरी मां बताएंगी। द्रौपदी के चीरहरण में सहयोगी थे, ठीक है, खड़े तो थे ही ना, सहयोग तो नहीं किया पर खड़े थे, ठीक है, इसे आप इच्छा ही मानेंगे और क्या कहेंगे। पितामह को चाहिए था कि 2-4 थप्पड़ मार के दुशासन को द्रौपदी की लाज बचाते, नहीं बचाए। आपकी बात सही है, लेकिन एक कारण और है। हाँ, भीष्म पितामह ने कुछ जन्म पहले, फिर से दोहराओ, कितने जन्म पहले? कुछ लोग कहते हैं 100 जन्म पहले, कुछ लोग कहते हैं 21 जन्म पहले। तो 21 और 100 की संख्या में ना जाएंगे, बस कुछ जन्म पहले भीष्म पितामह ने एक सांप को, सर्प, स्नेक को उठाकर कांटों के ढेर में फेंका। तड़प तड़प करके सांप मर गया, जिसके कारण तुमने कर्म किया किसी जन्म पर और फल मिला किसी जन्म में। तो आपके जो आज फल मिल रहा है, अच्छा या बुरा, वो किसी ना किसी जन्म का फल है ना मेरी मां। इसलिए जो हमें मिले, भगवान, अब आप कह, अरे भगवान दोषी हैं, भगवान थोड़ी दोषी है। भगवान है तो रोका क्यों नहीं? अरे एग्जाम आप देते हैं, टीचर रोकता है क्या कि तुम मत लिखो ये? अरे तुम लिखो, अच्छा बुरा सही गलत, एग्जाम आज दो, फल बाद में आएगा। टीचर रोक दे तो एग्जाम किस बात का भाई? इसलिए आप अपना कर्म करो मेरी मां। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो, बुरे का परिणाम बुरा आज नहीं दिख रहा है, अच्छा है। ईश्वर ना तुरंत नहीं देते। बच्चे ने आज एग्जाम दिया है ना, तो आज दिया तो आज ही रिजल्ट नहीं आएगा, थोड़ा 10वीं बारी में तो टाइम लगता है। और अन्य परीक्षाओं के भले तुरंत, आज जो कंप्यूटरी है वो तुरंत परिणाम आ जाता है, तुरंत आने वाली भी है, या आपने किया तुरंत नंबर आ गया। पर हम वो एग्जाम की बात करते हैं जो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आता है। ईश्वर आज जो आप कर रहे हैं अच्छा बुरा आएगा। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं, आएगा। इसलिए कहता हूं, दुर्योधन को बड़ा मजा आ रहा था। उतार दो द्रौपदी के कपड़े, वाह वाह, उतार दो, सारे कपड़े उतार दो, दुशासन सारे कपड़े निर्वस्त्र करो द्रौपदी को। बड़ा मजा आ रहा दुर्योधन को, आहा खूब हंस रहा है, तमाशा देख रहा। आजा आजा आजा, मेरी जंघाओं पर बैठ जा, आओ इसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघाओं पर बिठाओ। बड़ा मजा आ रहा दुर्योधन को। पाप करने में कितना मजा आता है, क्यों? और जब परिणाम आएगा 15 साल बाद, दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा कि मेरी जांघों पर आकर बैठ जा, कपड़े उतार दो, निर्वस्त्र कर दो दुशासन। जिस दिन दुशासन ने द्रौपदी के कपड़े पकड़े थे ना, उस दिन से 15वें साल दुर्योधन का, कौरवों का सर्वनाश हो गया। ओनली 18 दिन में। कितने दिन में? 18 दिन में करोड़ों लोग मारे गए। कोई पानी देने वाला नहीं बचा। पाप करने में बड़ा मजा आता है, भ्रष्टाचार, बेईमानी, चोरी, खूब मजा आता है। कर लो भैया, कर लो, झूठ बोल लो, छल कर लो, ठग लो, लूट लो दुनिया को। लेकिन जब ईश्वर अपनी लाठी, कहते ना ईश्वर की लाठी में आवाज, हाँ, पता भी नहीं चलेगा कहां से मारेगा। इसलिए कहता हूं रे बाबा, संभल संभल कर चलना रे भैया। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सबका लेखा जोखा।
बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। अच्छी करनी कर लो रे मैया, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर लो चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। सबका पैन कार्ड बना हुआ है ईश्वर की दुकान में, सबका नंबर चढ़ा हुआ है। हाँ? अच्छा, इसलिए हम कहते हैं बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना। भला कीजिए बुरा कीजिए, क्या बात है। मैं कई बार जब समय मिलता है ना, मैं ये गीत बहुत सुनता हूँ। मेरे फेवरेट जो भजन गीत हैं उनमें से एक ये भी है, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के न हाथी है, हाँ? हाँ?
सच नहीं बोला जाता। चलो बैठो, बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं होगा, बिजनेस नहीं चलेगा, बोलना ही पड़ता है आज के जमाने में। क्यों? ऐसी निवेदन है आपका? ऐसी बात है। कितना भी नुकसान हो जाए, क्या जाएगा? जब हम मरेंगे तो कुछ नहीं जाएगा। तो मरने के बाद सब छूटेगा, तो जीते जी छूट जाए तो छूट जाए, सब छूट जाए पर सत्य न छूटे। हरिश्चंद्र मर गए, बिक गए बाजार में, पर सत्य को नहीं छोड़ा। दशरथ जी मर गए, सत्य को नहीं छोड़ा। प्राण जाए पर बचन। आज के लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग, महाराज जी झूठ नहीं बोलेगी दुकान नहीं चलेगी। तुम कह रहे हो झूठ नहीं बोलेंगे दुकान नहीं चलेगी। अरे झूठ बोलने से तुम्हारी दुकान इतनी चलती है तो सच बोलने से और कितनी चलेगी? तुम्हें झूठ पर विश्वास है, सच पर विश्वास नहीं। अच्छा एक बात बता, जिसकी मिठाई में घी कम होता है और जिसकी मिठाई में घी ज्यादा होता है, जो मिलावटी मिठाई बेचते हैं और जो शुद्ध देसी घी की मिठाई बेचते हैं, तो शुद्ध देसी घी की मिठाई बेचने वाले को थोड़ा ये प्रूव करने में टाइम लगता है कि भाई साहब मेरी मिठाई शुद्ध है। और जिस दिन प्रूव कर लेगा वो, उस दिन उसे ग्राहकों की कमी ना होगी। आदमी 200 रुपए ज्यादा देगा इस विश्वास से कि भाई इस आदमी के साथ हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा, ये झूठ नहीं बोलता। और जो बेईमानी से मिठाई बेच रहे हैं, बेईमानी से काम कर रहे हैं। एक जगह एक मिठाई वाले को मैं जानता हूं, पूरे क्षेत्र की मिठाई वाले ना रोते हैं। और वो एक मिठाई वाला है, ग्राहक कम नहीं, उसकी मिठाई बनी कि बनने के 2 घंटे के अंदर खत्म, और महंगी 1000 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो, 5000 रुपए किलो। लेकिन लोग बताते हैं उसके बारे में कि वो आदमी क्वालिटी से समझौता नहीं करता। अब बताओ, उसकी दुकान इतनी चलती है तो झूठ के बल पर चल रही है। आपके क्षेत्र में सुनार बहुत होते हैं, पर किसी सुनार के पास ज्यादा भीड़ होती है। बस विश्वास जीतने की बात है ना, लोगों को यह विश्वास हो जाए कि आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है, और लोगों को पता लग जाए कि आदमी बेईमान है। और बेईमान होने के बाद आदमी पूरा सही काम करे तो आदमी विश्वास नहीं करेगा। लोग कहते हैं ना कि सच्चाई का जमाना नहीं रहा। ना मेरी माँ, ये धरती सच्चाई के बल पर ही टिकी हुई है। आपका जो सवाल है मैं शाम को समझूंगा, कल उत्तर दूंगा, ठीक है? पर आपको, सबको हम कह रहे हैं झूठ पर नहीं, सच्चाई पर, ईमानदारी। आज यदि आप मार्केट में रहना चाहेंगे ना, तो आप मार्केट में जाके देखिए, आप शुद्ध देसी घी खरीदने जाइए। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि हमारा घी शुद्ध है, और जिनने विश्वास जीत लिया उनका कितना भी महंगा हो बिकेगा। और विश्वास नहीं जीता तो वो शुद्ध ही देते हैं, पर कोई ग्राहक नहीं। तो बात विश्वास की है या नहीं? तो आज भी संसार किस पर चल रहा, झूठ पर या विश्वास पर, सच पर? बोलो, सच पर या झूठ पर? ये पूरा बाजार खड़ा है सच पर। मेरी माँ, माना कि झूठे लोग हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी झूठ नहीं है, रीढ़ की हड्डी तो सच है। इसलिए आप सच के साथ चलो। आज जितने भी नाम वाले ब्रांड हैं, जो भी बड़ा नाम है, वो केवल इसलिए कि वो अपनी क्वालिटी बना के रखते हैं।
सच पर चलते हैं। जो पैसा लेते हैं वो काम देते हैं। कुछ चीज ऐसी हैं जो पैसा ले लिए पर चीजें टिकाऊ नहीं है। अब मार्केट में टीवी है, पंखा है, आप लोकल चीजें खरीद लेते हैं, 2-4 महीने में ही बिगड़ जाता है। पर जो ब्रांडेड चीजें हैं पैसा तो लगेगा, पर वो चीजें सत्य पर चल रही हैं। वो कह के देते हैं कि भाई 1 साल 2 साल की गारंटी है, हम सुधार कर देंगे, ये है वो है, और चीजें टिकाऊ है। मतलब सत्य जो है ना आज भी बाजार में है। क्या कहते हैं आप? है सत्य नहीं होगा ना, अरे और की क्या कहें, सट्टा बाजार चलता है। सट्टा नहीं खेलना चाहिए, लेकिन सट्टा भी सत्य पर ही टिका हुआ है। आपने सट्टा लगाया, उसका कोई एग्रीमेंट तो होता नहीं है कि आपने लगाया है, पर आपने यदि जीता है तो सामने वाला आपको पैसा देता है बेईमानी का काम, है गलत काम, पर उस गलत काम में भी वो चल इसलिए रहा क्योंकि वहां भी ईमानदारी है। देना पड़ता है उसको, जो जीत गया उसे देना पड़ता है। अब चोर चोरी करते हैं पूरी रात, पर चोरी करने के बाद बंटवारा करने के समय क्या बोल दो, भाई ईमानदारी से करना। खुद बेईमान है, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? ईमानदारी। तो ईमानदारी के बिना तो गुजारा किसी का नहीं है ना मेरी मां। है किसी का गुजारा हो तो बताओ। आप कितना भी बेईमान हो जाओ, लेकिन ईमानदारी और सत्य की जरूरत पड़ेगी। और ये पृथ्वी आज माना कि 100 में से 99 लोग बेईमान हो गए, माना कि, पर जो एक आदमी ईमानदार है, उस एक आदमी के बल पर ये पृथ्वी, ये धर्म संस्कृति टिकी हुई है, वो एक के बल पर। जिस दिन वो एक बिगड़ जाएगा, उस दिन पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, उस दिन प्रलय हो जाएगा। इसलिए हमने कहा सजन रे झूठ ना बोलो। प्रभु के सब देख रहे हैं भगवान, इसलिए जो आज किया वो कल मिलना। इसलिए दोष किसी को ना दो कि तुम्हारे कारण हमारे कर्म दंड है। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान किसी को दुखी नहीं करते, केवल कर्मों का दंड मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, बुरे नहीं। भागवत जी सुनकर भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति बोली महाराज मैं बैठूं कहां? बोले भक्तों के हृदय में जाओ, हृदय में बैठ जाओ। जो भागवत सुनते हैं भगवान की कृपा से भक्ति उनके हृदय में बैठती है। नारद जी ने एक सवाल किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं और मुक्त हो जाए, आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है, कैसा पापी व्यक्ति भागवत सुन के मुक्त होगा? पुण्यात्मा तो मुक्त हो जाएगा, ठीक है, क्या पापी मुक्त होगा? हाँ। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी भागवत सुने तर जाएगा। कोई तरा धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति, मैया